नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उन 4 नियमों की जिनकी वजह से लॉ स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ी हुई है। आखिरकार बार काउंसिल ने ऐसे कौन से वो 4 नियम निकाल दिए हैं जिसकी वजह से लॉ स्टूडेंट्स को अब लॉ की पढ़ाई में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके इस सर्कुलर से लॉ में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी डिग्री खतरे में पड़ सकती है। अगर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो यहाँ तक उनकी डिग्री भी छीनी जा सकती है। तो क्या है वो 4 नियम जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो गया है? आखिरकार एक क्वेश्चन भी है कि ये जो नियम लागू होते हैं वो लॉ कॉलेजेस में स्टार्टिंग से लागू होने चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर ही सारा बर्डन क्यों? हर चीज़ की सफाई स्टूडेंट को ही देनी क्यों है? हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को सफाई देनी पड़ सकती हैं, जैसे कि अब आप 4 साल तक पूरी लॉ की 3 साल तक पढ़ाई कीजिए, आप 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक निकालिए उस, या फिर BA-LLB में 5 साल तक की पढ़ाई कीजिए और 5 साल बाद अगर आपको एक ऐसा झटका मिले कि नहीं, आपकी डिग्री जो है वो आप बार काउंसिल के द्वारा या आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं रोक दी गई है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इतनी मेहनत के बाद अगर कोई डिग्री लेता है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री एक बच्चे के करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। उसका पूरा करियर का बिगड़ना और बनना उस डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा क्या रूल आ गया है जिसकी वजह से वो डिग्री ही खतरे में पड़ सकती है? बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएं, आपको किसी भी तरह के डाउट्स ना रहें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें और ये रूल हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है और साथ में मैं आपको इसकी जो बार काउंसिल की ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से भी मैं ये सारे रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 4 नए नियम निकाले हैं जिससे लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। इन नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की गलती होने पर आपकी डिग्री तक छीनी जा सकती है। नए दिशा निर्देश जो हैं वो बार काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके प्रति की शिक्षा जो है, जो लॉ स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसमें सुधार लाना है। लेकिन इस तरह की जो ये 4 नियम आ गए हैं, जो रूल्स आ गए हैं, इससे लॉ स्टूडेंट्स में एक मेंटल प्रेशर देखा जा सकता है। हर छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इन नियमों का पालन करे, अन्यथा उसकी पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। अब छात्र सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि नियमों के पालन करने में उनका ध्यान रहेगा, जिससे कि उनकी स्टडी इम्पैक्ट हो सकती है और समय रहते वो इन सारे नियमों का पालन करें, ऐसा कॉलेज को भी सुनिश्चित करना होगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइन दी हैं जिन्हें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। लॉ छात्रों के लिए दिशा निर्देश: डिग्री प्राप्त करने से पहले ये आवश्यक जानकारी है जो आपको देनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो लॉ की डिग्री है वो खतरे में पड़ सकती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी डिग्री को रुकवा सकता है, आपके रिज़ल्ट तक को वो यूनिवर्सिटी से रुकवा सकता है। तो क्या है वो गाइडलाइन जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है? बार काउंसिल ने क्या नए नियम निकाले हैं? तो सबसे पहले है, लॉ स्टूडेंट्स आर नॉट नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी क्रिमिनल केस है अगर लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो उन्हें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। किसी भी तरह का केस है पेंडिंग उनके अगेंस्ट, तो वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्यूशन में वो केस डिस्क्लोज़ करना प्रायर टू ऑब्टेनिंग देयर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। दिस इंक्लूड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड FIR। अगर कोई FIR रजिस्टर हुई है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। कोई क्रिमिनल केस है आपके अगेंस्ट तो वो बताना पड़ेगा। किसी प्रकार का अगर कोई कन्विक्शन हुआ है, एक्विटल हुआ है, वो बताना पड़ेगा। अगर आप ये बताने में फेल हो जाते हैं तो दिस इंफॉर्मेशन will लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग विदहोल्डिंग ऑफ देयर डिग्री। ये डिसिप्लिनरी एक्शन में आएगा। तो डिसिप्लिनरी एक्शन कहीं पर भी बहुत बड़ा एक्शन होता है और वो एक्शन डिग्री तक होल्ड करा सकता है आपकी। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
will be responsible for forwarding this information to the Bar Council of India and must await its decision before issuing the final mark sheet and degree. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वेट करना होगा और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बीसीआई को बताना पड़ेगा। अगर ना बताने की दशा में उनकी डिग्री तक होल्ड की जा सकती है। दिस मीजर इज़ अ पार्ट ऑफ द बीसीआई इनिशिएटिव टू अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड इन द लीगल प्रोफेशनल में एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अब यह ज़रूरी बताया गया है। ठीक है, तो अब हम इनके नियमों को सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है उसको देखते हैं, जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में है। अब ये बायोमेट्रिक का बड़ा खेल हो गया है। पहले मैंने एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था कि बायोमेट्रिक का होता था, अब अटेंडेंस में बायोमेट्रिक का खेल आ गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। इसकी जगह पे दोस्तों मेरे हिसाब से इसकी जगह पे जो म्यूट कोर्ट है, कॉलेज वाले म्यूट कोर्ट भी कम कराते हैं और वे प्रैक्टिसिंग जो है दिखाते हैं कि भाई प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए स्टूडेंट की, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि बायोमेट्रिक से क्या ये कोई आप जॉब थोड़ी करने जा रहे हो कोई बायोमेट्रिक। लेकिन फिर भी बार काउंसिल का अपना नियम है। देखो एक चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं रही है आपकी, लॉ जो कर रहे हो आप, ये दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही ना। कोई सरकार की तरफ से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है लॉ करने का। जब आपको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है तो एक इसमें अलग से क्रिटिकलिटी बढ़ाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें क्यों हैं? आखिरकार स्टूडेंट पे इतना प्रेशर क्यों डाला जाए? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इससे जो भी लॉ स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी के दौरान अगर वो कोई पढ़ा लेते हैं या ट्यूशन पढ़ा लेते हैं या इस तरह का कोई अपनी अर्निंग का सोर्सेज करते हैं, तो ये प्राइवेटाइज सोर्सेज जो हैं वो ना करके अब जो है वो बायोमेट्रिक और इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम किल होगा मेरे हिसाब से। और उनकी जो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जिनकी स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, जिनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से उन्हें पार्ट टाइम कुछ इनकम भी करनी पड़ती है, तो वो पार्ट टाइम इनकम भी करते हैं। तो इसके लिए पिछली बार जो है वो उसके क्वेश्चन लगाए गए थे कि कैसे मतलब ये पार्ट टाइम जो है जॉब ये चीज़ें अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये विषय तो बार काउंसिल का है और सरकार का है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी रेगुलरिटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो स्टूडेंट ही क्यों झेले। सारी चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर डाल दी जाती हैं और ये होता है कि भाई ये रूल आ गया, वो रेगुलेशन आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। और यही डिफरेंस एक मतलब इंडियन स्कूल और इंडियन एजुकेशन में है, और यही डिफरेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को डिफ़र करता है। उनको कोई मतलब नहीं है आप कहाँ कर रहे हो काम, कहाँ नहीं कर रहे हो। वो कोई बेड़ियाँ नहीं लगाते हैं आपके पैरों में कि आप यहाँ मत जाइए, आप वहाँ मत जाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आपको जो बेड़ियाँ लगती हैं वो आपके एग्ज़ाम में लगती हैं। फाइनल एग्ज़ाम में आप क्लियर हो तो आप जो है उनके हिसाब से बेस्ट हो। इसलिए वो एंड देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एज वेल। अब आप बताइए एलएलबी की डिग्री में आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो कितना ऑथेंटिक है, उससे आप जो है प्रैक्टिकल में कितना सही जा पाते हैं। मतलब अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर बनते हैं, तो आप क्या प्रैक्टिसिंग लॉयर में आप डेली रूटीन में चीज़ों को फिर सीखना शुरू करते हैं। उसमें से भी 5-6 साल लॉयर जो हैं, बेसिक एलिमेंट्री लॉयर जो हैं, वो अपने आप को किसी पोजीशन पे खड़ा नहीं पाते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी इसकी नहीं है कि बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, डिफ़िकल्टी सिलेबस की है, ये चेंज होना चाहिए। मेरे हिसाब से सिलेबस जो है उसको चेंज हो करके काफ़ी ज़्यादा इस तरह से होना चाहिए कि वो काफ़ी स्टार्टिंग में ही बच्चे से ये पूछना चाहिए कि आपको क्रिमिनल की तरफ आपका अटेंशन है या फिर आप सिविल की तरफ आपका अटेंशन है, तो ये लॉ की डिग्री ही क्रिमिनल और सिविल इस तरह से देनी चाहिए, ताकि अब ऐसा नहीं कि आप जैक ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ नथिंग वाली ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जी, ये फिर भी मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और ये जो रूल रेगुलेशन है बार काउंसिल के हैं, और इस पर मैं मतलब केवल ओपिनियन ही दे सकता हूँ और आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर ले सकता हूँ। अब दूसरा ओपिनियन है इनका सीसीटीवी सर्विलेंस का, कि सीसीटीवी सर्विलेंस होनी चाहिए। अब देखो लॉ कॉलेज में ये सीसीटीवी सर्विलेंस कॉलेज के बाहर ठीक है, कॉलेज के इधर उधर ठीक है, लेकिन अब क्लासों में सर्विलेंस लगेंगे और पूरी साल जो है वो प्रोफेसर्स का ध्यान होगा कि वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो प्रॉपर तरीके से रखी जाए। उसका एक खर्चा जो है वो बढ़ेगा कॉलेजों की तरफ से, और वो इसी सब में चीज़ों में लगे रहेंगे, लेकिन इससे कोई बहुत मोटा फ़ायदा मुझे लगता नहीं कि होता हुआ
दिखेगा लॉ स्टूडेंट्स के, अनटिल अनलेस उनको कोई बेसिक हेल्प कर प्रोवाइड करी जाए, लाइक वो गवर्नमेंट से कोई स्टाइफेंड मिले उन्हें पढ़ने का, या उन्हें कोई इस तरह की चीज़ दी जाए जिससे कि उनकी स्टडी में हेल्प हो। अदरवाइज़ मुझे मतलब इन रूल्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नुकसान दोनों नहीं दिखता, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम ऐसा ही है शुरू से। अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, वो यही सिचुएशन है, आपकी अटेंडेंस ठीक नहीं है, आप अटेंडेंस ठीक करिए, आप ये करिए, आप क्लास में रेगुलर नहीं है, आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, इसीलिए इंटरनल होता है। अगर वो प्रॉपर फॉलो होगा तो अटेंडेंस अपने आप रेगुलेट हो जाएगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि भरोसे की कमी, और ये भरोसे की कमी किस में है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप पे भरोसा ही नहीं है कि आप अच्छे से डिग्री कर सकते हो, या आपको मतलब स्टूडेंट जो है वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उसे वो लॉ डिग्री कर रहा है तो वो वाकई में कुछ अच्छे के लिए कर रहा है, वो अपना प्रोफेशन को सही से अपनाएगा नहीं। अब एक बात मेरी बताइए, आप किसी मोटर गैराज में काम करने जाते हैं, मोटर गैराज में काम करने जाते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह के पूछ के जाते हैं कि आप मोटर गैराज में काम करने जा रहे हैं तो ये गाड़ियों के जो क्लच हैं वो आप यूज़ करेंगे तो ये इसमें मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये मैं एजुकेशन की डिग्री है, मेरे पास ये, अब मुझे जाके मोटर को हाथ लगाने दीजिए। तो ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब इस तरह से लॉ कॉलेज में आप डिग्री पढ़ रहे हो, ये बार काउंसिल का काम नहीं है कि आपको डिग्री आपकी चेक करना, कि आपके प्रॉपर तरीके से CCTV सर्विलांस चेक करना, कि आपके स्टूडियस सिस्टम में घुसना, कि आपकी एजुकेशन सिस्टम में घुसना। ये बार काउंसिल का काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आपके एकेडमिक इंटीग्रिटी को चेक करना। हाँ, एक काम हो सकता है कि आपकी ऊपर किसी भी प्रकार की आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी तो नहीं है, आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, इस टाइप की चीज़ें चेक करने का है। लेकिन एकेडमिक इंटीग्रिटी, एकेडमिक CCTV सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक इंटीग्रिटी, जैसे कॉलेज में आप लोगों ने देखा हो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं खाली अटेंडेंस मेंटेन करने में रहते हैं, वो कहते हैं दूसरा नहीं आता है। तो इस तरह से एक तरह का एक डिवीज़न क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि यार वो तो आता नहीं, मैं आता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता जो नहीं आता है वो घर में कितना पढ़ता है, स्टडिंग लॉट एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ भी वो करता है, वो उसको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा। हो सकता है वो ना आकर के म्यूट कोर्ट गया हो, या वो ना आकर के हाई कोर्ट चला गया हो, वो देख रहा हो कि यार कैसे स्टडी होती है, हाई स्कूल के मतलब हाई कोर्ट के वकील कैसे आर्गूमेंट करते हैं, वो उनकी थीसिस पढ़ रहा हो, उनको सोच रहा हो। तो हर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब एजुकेशन के लेवल को इस तरह से बाउंडेड किया जाएगा तो मैं इसमें मतलब मेरे पास कोई आंसर नहीं है इन सब चीज़ों का। एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई जॉब में है, सर्विस में है, बिजनेस में है, तो अपना LLB कोर्स जो है, देखो ऑटोमेटिक सी बात है यार, ये भी रिस्ट्रिक्शन मेरे को समझ में नहीं आती कि अगर आप किसी प्रकार की जॉब में हैं और आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे यार। किसी कोई क्लाइंट है, वो आपकी अपनी समस्या बता रहा है, और वो समस्या आप ना सुन करके आप किसी अपनी जॉब की समस्या में बिजी हैं, तो ऐसा नहीं होता। और आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जज साहब जो बैठे होते हैं उनको फेस करना ही एक चैलेंज होता है नए स्टूडेंट्स को। अब इस तरह के नियम ला करके नए स्टूडेंट को बिल्कुल एक तरह से न्यायिक व्यवस्था से ही हटाने वाली बात है कि वो बिल्कुल करेज ही ना कर पाए कि हाँ अब भाई देखो, अर्निंग का सोर्स जो है मेरे हिसाब से, तो फिर इसमें ये भी दे देना चाहिए बार काउंसिल को कि 5,000 रुपये या 6,000 रुपये का महीने का हम स्टाइपेंड भी देंगे उन वकीलों को जिनकी जॉब नहीं लग रही है। तो ये नियम मुझे ठीक लगते हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, ये नियम है और नियम मुझे डिस्कस करने थे, मैंने कर दिए। बाकी ये देख लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द साइमल्टेनियस डिग्री एंड रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अटेंडेंस कंपाइलेंस एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन ऑल सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। तो देखो अब यह है रूल है तो फॉलो करना है। तो ये बहुत तगड़ा रूल आ गया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मतलब टफ रूल आ गया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। ये लॉ बार काउंसिल क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो अब लॉ स्टूडेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कोई उनके ऊपर झूठा केस न लगा दे, कोई झूठी FIR न करा दे, कहीं उनका गलती से FIR में नाम न लिखवा दे। तो इस तरह से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, अगर कहीं से हो भी गया गलती से तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ का जो जीवन होता है वो सार्वजनिक जीवन होता है। वकीलों का जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो कई बार वो ऐसे चपेटे में आ जाते हैं। तो मेरे अब अनुरोध है कि यार अपनी लोग डिग्री बचाओ तुम लोग, और चपेटे में ना हो किसी तरीके के, जिससे कि क्या होगी भाई 4 साल 3 साल तुम्हारे निकल जाएँ, लॉ की डिग्री तुम्हें मिल जाए, और उसके बाद जो है बार काउंसिल से पूरा आपको जो है COP वगैरह मिल जाए, आपका AIB क्लियर हो जाए।
तो उसके बाद ही आप ये सब काम कीजिए। मतलब जो है लोगों की ज़्यादा मतलब ठीक है, उतने हद तक ठीक है कि आप लॉयर हो, आप बीच में इंटरवीन करिए, लेकिन ऐसा इंटरवीन ना करिए कि आपके ऊपर ही केस बन जाए उल्टा, क्योंकि कई बार झूठे केस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या कर सकते हो, किसी की कोई मैं मेंटल में तो गुस्सा नहीं है, और ये आइडियल सिस्टम ये सोचा जा रहा है, वो जो उस तरह का तो बहुत असंभव है इंडिया में, आपको पता ही ये सब, खैर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये टू द वाइस चांसलर रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन इशूइंग द लॉ डिग्री, जो लॉ डिग्री हो इशू करते हैं, वाइस चांसलर हो गए, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हो गए। अच्छा, ये वो वाली बात नहीं करते हैं इसमें कि भैया डिग्री लेने भी जाओ तो इतनी आसानी से डिग्री भी नहीं मिलती है, समझ गए, मैं आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रिंसिपल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, कॉलेज, सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन, ऑल डिग्री स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। आप अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम इम्प्लीमेंट कीजिए। तो पहले सिस्टम इम्प्लीमेंट का वेट करिए, सिस्टम इम्प्लीमेंट तो करिए। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द साइमल्टेनियस डिग्री, रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अटेंडेंस, कंपाइलेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन ऑल सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। अब एक आदमी काम ही होगा ये सब चेक करना। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू जुडिशियल रिजर्वेशन रिगार्डिंग द नीड ऑफ मॉनिटर द अटेंडेंस सिस्टम। भाई अटेंडेंस सिस्टम का मॉनिटरिंग जरूरी हो गया है। अटेंडेंस कंपाइलेंसेस होनी चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि जैसे भी अपहेल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लीगल लॉ स्टूडेंट मस्ट मेंटेन द क्लीन criminal record. All law students are now required to declare ongoing FIR, criminal cases, convictions, acquittal before the issuance of their final mark sheet and law degree. देखो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया, आपको अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को बताना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, इंक्लूडिंग द विदाउट फाइन, तो उसके बगैर आपको मार्कशीट और फाइनल ईयर की मार्कशीट तक, डिग्री तक रोकी जा सकती है। ऑल सच केस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द BCI वाया ईमेल। अब इन्होंने कितना आसान तरीका gmail.com दिया है। BCI का भी अपना खुद का ईमेल होना चाहिए ना, BCIinfo21@gmail.com, सब्जेक्ट टू द लाइन क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। देखो यार, इससे तो ये हो सकता है कि किसी की भी डिग्री और किसी की भी मार्कशीट होल्ड की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है बार काउंसिल ने एक नया नियम निकाल दिया है। अब साइमल्टेनियस डिग्री नहीं होनी चाहिए। भाई ये नियम तो हर कॉलेज में पहले से ही है कि साइमल्टेनियस डिग्री इंडिया में आप नहीं कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग विद चैप्टर 2 रूल 6 जो है, एक नया रूल डाला है चैप्टर 2 में इन्होंने, 6 लीगल एजुकेशन, रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 के एक नया चैप्टर 2 रूल 6 के हिसाब से स्टूडेंट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम परसुइंग मोर देन वन रेगुलर डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। लॉ स्टूडेंट मस्ट डिक्लेयर दैट दे हैव नॉट परस्यूड एनी रेगुलर। देखो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला और ये वाला तो पहले से ही रूल था, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाला भी था। स्टूडेंट मस्ट डिक्लेयर दैट दे वर नॉट एंगेज इन एनी जॉब, सर्विस और लाइक दिस डिग्री अनलेस दे हैव ऑब्टेन द वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC सर्टिफिकेट जो होता है वो कॉलेज से दिया जाता है, जो भी लॉ डिग्री करते हैं। अगर NOC बिना NOC के आपने डिग्री कर ली है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का है, CCTV सर्विलेंस का है, वो तो अटेंडेंस आपकी चेक की जाएगी। इस तरह से ये चारों रूल जो हैं उसकी अंडरटेकिंग आपको इस तरह से देनी पड़ेगी स्टूडेंट के द्वारा कि आपने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये अंडरटेकिंग दे के आप जो है अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो ये अंडरटेकिंग डिग्री सर्कुलेशन में, ये मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, मेरे थंबनेल में आपको मिल जाएगा, आप इसको डिटेल पे पढ़ सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन